वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। ओए मैं पिंड दा पिंड खा जमा। ओए प्यार नाल गल कर। डकार मैं अपनी बात पे अड़ गया, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिना नियाजी ग्रीन रूम में है, हमारे मेहमान भी उनके साथ हैं, खुशगपियों में मसरूफ हैं। चले चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव विद मी टू वेरी स्पेशल गेस्ट। अगर मैं अपनी पहली मेहमान का तारुफ करवाऊं तो ड्रामा इंडस्ट्री का एक चमकता धमकता सितारा शगुफ्ता एजाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो बहुत ही जबरदस्त शायर हैं, अगैन सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं, लोगों के दिलों पर भी राज कर रहे हैं। मेरे आपके हम सब के बहुत फेवरेट तहजीब हाफी। अस्सलाम वालेकुम, के हाल है तुहाडा? मैं ठीक तो सुना, ठीक ठाक। असा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजार तो नहीं करवाया ना ना बिल्कुल कहना। आज मैं सोच के आई हां कि ਤੁਹਾਡਾ ताल्लुक दे रहे हो तौसा शरीफ तो तुसा भी सिराई क्यों बरदे हो, मैं मियां अली चूहा मेनू भी सिराई की आंदी है, तो मैं आख्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ग्रीन रूम में तो सारी गल्लां सिराई की कर सा। या शगुफ्ता जी, इतना जबरदस्त आप कंटेंट हम आपको देखते आ रहे हैं, ग्रेसफुली हर चीज आपने डिलीवर की और अब यूट्यूब पे भी छाई हुई है। पूरी जो है ना वो फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट होता है और पूरी पूरी फैमिली साथ बैठ के देखती है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं कि ऑथेंटिक ओरिजिनल सब कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी फील करती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ना दिखा दूँ, बिकॉज इंडस्ट्री में भी ड्रामों के हवाले से मैं बहुत केयरफुल रही हूँ। हाँ जी। कैरेक्टर्स ऐसे करूँ जैसे हमारी यूथ को कुछ गलत ना मिल जाए देखने को, मेरे कैरेक्टर के हवाले से। तहजीब हाफी साहब, मेरे वास्ते एक तुसा कोई शेर आखो ते मैं ये भी पूछसा कि तेरा शायर होंदा ना, उसका दिल त्रुटदा है तो वो शायर चंगा बनदा है। तो तुम्हारा कितनी बार दिल त्रुट चुका है? मैं 3 दफा अच्छा 3 दफा? हाँ 3 दफा नहीं 3 दफा, यानी ज्यादा बार। बहुत ज्यादा। मैंने पश्तो से मिला दिया। मेरे वास्ते अगर तुम एक शेर आखना पोवे। इदरीस बावर दा एक शेर है जी कि दिगर को सब सफीनों और जजीरों का मुकद्दर लग रहा था, वो इतनी खूबसूरत थी कि उसको देख के डर लग रहा था। वाह वाह, तो हुन ते मेरे ते भी आखो एक शेर। अरे वाह जबरदस्त। ये बशीर बदर साहब का शेर है, इरशाद कि हम कभी इतने खूबसूरत थे, हम कभी इतने खूबसूरत थे जैसे जंगल में आग लग जाए। लो जी मैं जा रही कभी और उधर अभी, ये क्या बात हुई? नहीं मैं नहीं खेलती भाई। जी 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 इरशाद कुछ और सुना देता हूँ, ठीक है। अगर उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह वाह, ये हुई ना बात। ये अब इंसाफ किया है, गैम्बो खुश हुआ। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपसे बहुत सारी बातें होंगी लेकिन सेट पे ओवर टू यू रमीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया हिना। आज जो मैंने बात करनी है वो है खाने के ऊपर, खाने का ज़या, यानी कि खाने को ज़ाया करना गुनाह है। आप इस तरह से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जो हैं बग़ैर खाए हुए रात को सो जाते हैं। सो इसके ऊपर एहतियात भी करना है। अपनी प्लेट जो है ऐसे नहीं भरनी है जैसे कि कल आना ही नहीं है, तो थोड़ा हाथ हल्का करके खाएं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं दिन में 1 दफ़ा खाना खाता और मैं फिर भी ज़िंदा हूँ और अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। सो कम खाना जो है वो आपकी सेहत का भी राज होता है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान में भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जब खाना बच जाता है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, तो वो फाउंडेशन के थ्रू जाके उसको कलेक्ट करते हैं और गरीबों में बांटते हैं। सो ऐसी मुहिम जोई जो है वो आपको भी करनी चाहिए कि खाना किसी ना किसी तरह से ज़ाया ना हो और बिन में ना जाए। तो गुजारिश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन कलमात से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और अमल करने की कोशिश करें। तो हिना नियाजी यहाँ पे आ चुकी हैं ग्रीन रूम में मस्तियाँ करके, हमारे दोनों मेहमान उनके साथ हैं। तो तशरीफ़ लाइए हिना और मेहमानों को भी लेके आइए। शगुफ्ता एजाज
और तहजीब हाफी। कैसे हैं आप? I'm fine and I'm a fan. मैं आपका फैन हूँ जी। मैं आपकी ये fan हूँ। हमारी म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब बनने वाली My है। love for cricket and my love for our cricketers. और आप तो खैर ये हैं जी, हार्ट थ्रॉब है, हमारी खवातीन सब आपको जानती हैं, तो ये कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले भी कहता हूँ कि शायर है ना, उसको तो ये सब अच्छा ही लगता है। हमारे एक शायर है, उनका एक शेर है कि उस्ताद शायर थे कि मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं आती है। सही बात है। मैं समझ गया हूँ। आप तशरीफ रखिए, आए हैं। तो गुप्ता जी, वैसे तो हमने आपको इतने ड्रामाज में देखा, इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स में देखा और एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इस कहानी का आगाज जानना चाहेंगे। सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आई? और मेरे पास जो, सॉरी एक ऐड कर दूं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन ये है, अंडर 19 होते हुए आप माँ के किरदार अदा करनी शुरू हो गई। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। तारिक रोड पे जा रहे थे मैं और मेरी सिस्टर, सडनली वी कम अक्रॉस अ कपल हु वर सिबलिंग्स। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम एक फैशन शो प्लान कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, आप दोनों को भी उसमें पार्टिसिपेट हम चाहते हैं कि आप करें। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। माई सिस्टर सेड ओके विल डू इट। आई सेड हाउ कम, मानेंगे कैसे अम्मी अब्बू? शी सेड वो मुझ पे छोड़, तफसील में ना जाएं कैसे एंड आई गॉट द बेस्ट मॉडल प्राइज इन दैट। जो चीफ गेस्ट थे वो थे मोहम्मद बख्श समेजो साहब, PTV के बहुत एक रिनाउंड डायरेक्टर। तो उसके बाद फ़ौरन बाद उन्होंने जो एक सीरियल प्लान किया, उसके लिए वो दोबारा आई मेरे पास एंड शी सेड कि तुम्हें पता है, तुम्हें उन्होंने एक सीरियल में हीरोइन का कैरेक्टर ऑफर किया है। एंड आई वाज एक्साइटेड फॉर अ बिट, बट देन आई थॉट कि नहीं, इम्पॉसिबल, अनपॉसिबल, अगर किसी और की ज़बान में बोले, आई न्यू कि नहीं हो सकता जी। फिर उसके बाद कुछ साल गुजर गए, तो फिर मैं TV स्टेशन की तरफ गई किसी को इंट्रोड्यूस कराने, बिकॉज पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़े सीरियल के लिए किसी हीरोइन की ज़रूरत है जो कि एक नया फेस इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। तो जब मैं उनको लेके गई तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे देखा एंड ही वाज स्टन्ड। ही सेड कि, मैंने कहा जी इनको एक्टिंग करने का बहुत शौक है। ही सेड उनको तो है, आपके अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा आई डोंट नो। ही सेड मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ पता था, हीरो और हीरोइन। मैंने कहा इट डिपेंड्स, अगर हीरोइन का रोल होगा। ही सेड यस यस, जांगलूस हमारा सीरियल जो अभी चल रहा है उसके पार्ट 2 की हीरोइन। दैट वाज द मोमेंट। मैंने कहा कि नहीं, ये दूसरी दफ़ा होगा अगर मैं ये ठुकराऊंगी, तो अगर ये सेकंड टाइम इट हैज़ कम टू माय लाइफ एंड माय वे, तो इसका मतलब है इट्स मेंट टू बी। फिर मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया जैसे तैसे, और फिर मैंने जांगलूस से शुरुआत की। जबरदस्त है ये, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तहजीबुल हसन से तहजीब हाफी, जी जी, ये सीक्वेंस बताएं। हसन से हाफी बन गया जी। पहले तहजीबुल हसन तो मेरा असल नाम है, तो पेन नेम है हाफी। अच्छा, तो आप हफा देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कोई लोग बैठे हुए हैं जैसे हमारी ये यूथ बैठी है, इनके ऊपर क्या शेयर कहना चाहेंगे, या आपके पास कुछ है यूथ के लिए? हाँ, इनके लिए बहुत सारा कुछ ही इनके लिए है। मैं कुछ सुनाता हूँ। रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। वाह वाह। उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। तो गुप्ता जी, आपको क्या लिखने का कोई शौक है, या कभी कुछ लिखा हो? गुनगुनाने का क्या शौक है? हाँ, मुझे गाने का शौक। कुछ गुनगुना कर हमें अगर आप सुना दें। ओके। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते खोरे माही किथे रह गया। थक गईया पानियां नू पुण पुण के, गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के। थक गईया पानियां नू पुण पुण के, गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के। डाडा सानू कीता है तू तंग सजना, बदले लवांगी ते तू गिण गिण के। सानू प्यार वाली
वाली पौड़ी उत्ते पाके सानू प्यार वाली पौड़ी उत्ते पाके ते खोरे माही किथे रह गया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। उस जमाने का ये रेलेवेंट सॉन्ग है। आजकल काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि जीपीएस नहीं था उसके पास। उस जमाने में नहीं था। आपका है कोई मूड गाने का अपनी नज़्म? मैं कुछ शेर सुना देता हूँ। इनके भड़कीले कपड़ों के बारे में कुछ एक शेर क्या? वो ग्रीन रूम में ऑलरेडी कह चुके हैं। कैसा है कि मुझे ऐनक दे दो, आंखें चुंधिया रही हैं। ऐसे अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। मैं कुछ सुनाता हूँ कि कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। वाह, वो भी खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा है। मैं भी खुश हूँ, मैंने पत्थर से पत्थर बदला। वाह, मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, और फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, ये अगर आप सुना दे, मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर चले गए। जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। वाह वाह, ये जबरदस्त है। अच्छा, शरारती शेर आपका कोई है? असल में मैं शरारतें ही करता रहता हूँ। मैं सुनाता हूँ, बहुत पहले जो मैंने कुछ शेर लिखे थे कि किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है। अब मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। मैं कहता हूँ क्या बात की है, क्या शेर व शायरी हो रही है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर। हेलो ब्यूटीफुल। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुम्हारा केस जो है वो खत्म हो गया है। कौन सा केस? मैं मजाक कर रहा था। नहीं 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 नहीं, बू बू। रमीज साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ओ मेरे खुदाया, कहते हैं ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाफी शगुफ्ता एजाज साहिबा जी, भाई मैं आपका फैन हूँ दोनों का, लेकिन ये जो शख्सियत यहाँ बेटी है, मुझे रमीज साहब कोरोना ने मुतासिर नहीं किया, लेकिन हाफिज साहब आपकी शायरी ने मुझे मुतासिर किया। मेरा दिल कर रहा है आप कोरोना से ही मुतासिर हो गए आगे पीछे। भाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आपसे मैंने वैसे सीखा है। मैं एक शेर शगुफ्ता जी आपकी नजर भी है। इरशाद। सुना है उसके गली में जो भी जाता है बस जाता है। सुना है उसका बाप रोज गली में ताजा सीमेंट फेंक देता है। और एक इनका शेर है, मैंने उनका जवाब जैसे शिकवा जवाब शिकवा था, मुझे वकालत पर दस्तरस है, सियासत व्यासत में बड़ा जानता हूँ। आप ही भाई मेरी मोतल कैसे हुई रुकनियत ये जानते हो? मेरी रुकनियत कैसे मोतल हुई ये जानते हो? आपको जानना भी नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। वैसे शगुफ्ता जी, मैं भी एक्टिंग करता हूँ। मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं आपके साथ एक्टिंग करूँ, लेकिन दूर खड़ा होके। क्यों? क्यों? क्योंकि इन जैसी औरत हाथ चूट भी होती है ना। जिंदगी में क्या चल रहा है आजकल? जिंदगी में यही चल रहा है कि मैंने एक शेर लिखा है ताजा ताजा। शगुफ्ता जी गौर कीजिएगा कि मैं अब कभी गीले हाथ से पंखे का बटन बंद नहीं करता। पिछली बार लगे करंट ने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। माशाल्लाह। अच्छा, ये सारी लड़कियां आई हुई हैं, आप इन सब के भाई हो? आप ही साहब, मेरा दिल का ख्वाहिश है मैं आपके अंदाज में एक शेर करके जाऊं। प्लीज प्लीज। मैं अपनी बात पे अड़ गया। मैं अपनी बात पे अड़ गया, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। आप ही साहब और शगुफ्ता एजाज साहिबा, मैं चूंकि यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं हम यहाँ पे वीडियो लाजमी बनाते हैं, और आपकी वीडियो सीग़ा राज में ही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका नकली शेर अफजल मरवत। हमारे साथ शो टाइम विद रमीज राजा में मौजूद हैं तहजीब हाफी। हेलो हेलो।
तेजीब साहब, कितना मजा आया यहाँ पर आकर। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। कोई शेर एक छोटा सा हो। आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। क्या बात। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये है तेजीब भाभी। दोस्तों, हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। मैं तो उनको देखकर हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ, और शी इज माई फेवरेट वंस, शगुफ्ता इजाज। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। Did you enjoy it or so? I enjoyed a lot and I'm still enjoying. क्या बात। आपकी प्रेजेंस ने तो 4 चांद लगा ये आपकी मोहब्बत और शफकत ही, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये बताइए कि इस खूबसूरती का राज क्या है? उसने नजर। वाह, नजर उधर होनी चाहिए, आप तो मुझ पे नजर रखिए। लेकिन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? कि दोबारा मत आइएगा। यानी कि अपने ही गिराते हैं ना शेमन पे बिजलियां, क्योंकि मेरे साथ ये होता जा रहा है। बाकी लव यू। बाकी आप सबसे मुलाकात होगी। नहीं, आप बैठे रहे। अच्छा नहीं, खड़े भी नहीं है। अल्लाह हाफिज। चले जी, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। And we are right back after the break. You're watching Showtime with रमीज राजा। शगुफ्ता जी, मोहब्बत जिंदगी को कितना खूबसूरत बनाती है? बना देती है खूबसूरत तो बहुत, वो एक फीलिंग ही और होती है, मगर उसको कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, और फिर संभालना एंड ऑल। इट्स अ गुड फीलिंग। हर फॉर्म में मोहब्बत अच्छी है। जब आपने ड्रामा शुरू किया था तब ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि था ही नहीं। बिल्कुल भी मगर आपने विद टाइम्स अपने आप को ढाला, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो ये जो चेंज आई है, इसके साथ आप कैसे रह गई? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त डायरेक्टर सैयद आतिफ हुसैन, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया टू दिस, बिकॉज आई वाज सो बिजी, काम, घर, बच्चे। जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मैंने और लोगों की पोस्ट देखी, और मुझे लगा कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड एंड स्टे इन। तो फिर फॉलोअर्स का भी चक्कर था, फिर वो वेरिफिकेशन का भी था, तो वो सारी चीज़ें, फिर उनकी इम्पोर्टेंस समझ आई। एंड देन सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो मेरा लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग हुआ है, दैट इज़ थ्रू माई यूट्यूब चैनल। राइट। आपकी भी है ना फॉलोइंग, तो माशाल्लाह से बहुत है। आप इस तरफ रुझान है आपका? मेरा इंस्टा वगैरह सही चलता है, उस पर मैं अपडेट रहता हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह डालते हैं। अच्छा, शायर जो गुजरे हैं हमारे माजी में, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं बहुत, ये क्या वजह होती है? लोगों को ये बावर करवाने में भी बहुत अरसा लग गया कि शायरों को पे भी करना होता है। यही बात। मतलब एक म्यूजिशियन है, वो अभी आप सोचेंगे जो कामयाब हैं सिंगर, वो 80-80 लाख 1-1 करोड़ तक लेते हैं। सिर्फ शायरों को ना खुद अपना कसूर है, लोगों ने भी दुआओं पे रखा हुआ है, बस ठीक है, खुश हो जा, अल्लाह खैर करेगा, चलो। तो हमारा एक दोस्त है, वो कहता है कि तवे पे फूल तो नहीं ना पकते, आप जितने मर्जी फेंक दोगे। लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है मामला। आपकी एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें लोगों ने कहा आप हमें तो सैड पोएट्री सुनाते रहते हैं, खुद आप बैठ के चाय पी रहे हैं किसी के साथ। वो क्या किस्सा है? ये आप पूछे। चाय पीना मतलब मेरा जुर्म हो गया? ये असल में क्या हुआ जी कि वो मेरी एक दोस्त थी, हम दुबई में थे, कहीं खाना खा रहे थे बाहर बैठ के, तो कुछ भी नहीं था उसमें, ऐसे ही किसी ने तस्वीर बनाई वीडियो, तो वैसे उन्होंने एज ए मीम लगा दी कि हमें शायरी पे लगा के खुद चाय पी रहे हैं। हाँ, खुद चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा। वो बहुत ज़्यादा वायरल भी, और उसमें कुछ भी नहीं था। तो प्राइवेसी आपकी इन्वेड नहीं होती जब इतने पॉपुलर होते हैं? आपको नहीं लगता कि वो जो आप चाहते हैं कुछ कहीं ना कहीं फैंस उसको इन्वेड भी करते हैं? होती है मजरू प्राइवेसी आपकी, बराह रास्त मदाखलत लोगों की। हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बस आंखें ही उधर होती हैं हर बंदे की। हमें तो अल्लाह, हम कौन सा अब शाहरुख खान है, लेकिन शायर हैं, तो जो देख लेता है कोई पहचान ले, मुझे उससे टेंशन होती है। मुझे लगता है कि ना, एंजाइटी होती है। एग्जैक्टली एंजाइटी होती है। एक शायर की क्या प्रिपरेशन होती है? मेरे ख्याल से तो हमारी तो कुछ नहीं, कुछ लोग हैं वो आईने के आगे तैयार हुए होते हैं और पहले पूरी रात को करके सोचते हैं यूं पढ़ूंगा, इधर खड़ा होकर यूं करूँगा। वो हमारे दोस्त आए थे दुबई में ना, मुशायरे में तो बाकी लोग भी आते, तो इंडियन 1-2 शायर थे हमारे दोस्त ही हैं, वो ऐसे करते थे। अच्छा। मतलब पूरी रात प्रैक्टिस भी करते हैं। हम अपने ऑडियंस से कुछ सवालात लेंगे, आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट से, रमीज सर से, आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन हाफिज़ भाई से है कि आपका जो शेर है, तुझे पाने में मसला ये है, ये आप ज़रा कंप्लीट कर दें। सो रहेंगे कि जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे,
तू कहीं और ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे। सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे। लौटना कब है तूने पर तुझको, आदतन ही पुकारते रहेंगे। और तुझको छूने के बाद क्या होगा, देर तक हाथ कांपते रहेंगे। और एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले, तू तो कहता था राबते रहेंगे। तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। तू इधर देख मुझसे बातें कर, दोस्त चश्मे तो फूटते रहेंगे। वाह 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 जी। और कोई जी? मेरा आपसे सवाल ये है, मुशायरे के दौरान किसी ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है? ऐसे कम ही हुआ है, मतलब मुशायरे में तो जाहिर है जब कभी हज़रात ज़्यादा होते हैं। नहीं ख़वातीन भी होती हैं। अच्छा, नहीं, मुशायरे के दौरान पूछा है ना, बाद पूछते तो फिर जवाब और हाँ, होता। मुशायरे के दौरान हाँ लड़के कुछ बीच में कह देते हैं आई लव यू, तो मैं भी आगे से आई लव यू कह देता हूँ। ख़वातीन होती हैं, लड़के भी होते हैं। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं शादी। तो क्या मतलब आपकी जो होगी वाइफ टू बी, क्या वो उनको भी शेर व शायरी से शगफ होना चाहिए या नहीं? आपका कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है? मतलब वो उनकी मर्जी है, उनको पसंद है तो ठीक है। तो अब शायर जो होता है ना, फिर मुझे लगता है कि वो शायद अच्छा बेटा भी नहीं बन सकता, अच्छा बाप भी नहीं होता शायद, अच्छा शोहर तो क्या ही होगा। वो ख्यालों में खोए रहते हैं। हाँ ख्यालों में, यहाँ हम तो अपने उसमें होते हैं। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शादी ना ही करे तो ना ऐसा ना करें अल्लाह इनकार ही समझे। ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे एक दोस्त कहते थे कि शायर जो है ना, जैसे माँ का बीमार बेटा होता है ना, वो माँ को कुछ भी बोलेगा, नाराज़ भी होगा, तो माँ उससे सबसे ज़्यादा प्यार करेगी क्योंकि बीमार है। तो वो कहता है शायर जो है ना, हम जो है ना, हम अल्लाह की बीमार मखलूक है, तो हमें थोड़ा सा आज़ादी है बाकी। तो आपको ये कामनेस देती है, ये जो एक ठहराव आता है जिसके लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है? देखिए जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो मुझे ऐसे कुछ ख्याल आता है कि यार आज कुछ लिख लूँगा मैं, तो वो एक जो लम्हा होता है ना, वो ऐसे आप पे रोशनी पड़ती है। उस एक छोटे से लम्हे में ना आप अपने आप को देख पाते हो। जब आप देखते हो ना, अभी देख ही रहे हो, तो उतनी देर में वो लम्हा कहीं आपसे दूर चला जाता है। तो वो थोड़े टाइम के लिए अपने आप को देखने का मौका मिलता है, उसमें ही अगर कुछ हो जाए तो हो जाए। तो हमारे सेट पे बैठ के आपको कोई आमद हो रही है? यहाँ पे नहीं, अभी नहीं, उसके लिए खास एक उसमें सही बात, माहौल होना चाहिए, खामोशी क्या होनी चाहिए? बेशक ना हो, मुझे भड़कीले कपड़े नहीं पहनने। वो रिफ्लेक्शन आ रहा है उनकी सारी कपड़े जगह। वाकई नहीं होने चाहिए। नहीं ये तो सपोर्ट करते हैं शायरी को, ये तो वैसे ही कह रहे हैं। वाओ, इनको देख के तो आमद हो सकती है। ये सूट इनको दे देना, बेच दो। नहीं खाली सूट से भी आमद नहीं आती। देखा, यही सुनना था मुझे। अब हमारा सेगमेंट है टंग ट्विस्टर, जिसमें हम आपको एक डायलॉग देंगे और आपने उसको जल्दी जल्दी बोलना है। खक्खड़ ज़मान के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खक्खड़ ज़मान। जल्दी जल्दी बोलना है और 5 बार बोलना है। ओके। खक्खड़ ज़मान के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खक्खड़ ज़मान। खक्खड़ ज़मान के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खक्खड़ ज़मान। वाह वाह। खक्खड़ ज़मान के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क ज़मान। मैं ये वाह वाह वाह, जो स्पीड पकड़ी है इन्होंने, मैं तो हैरान रह गया हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब मेरा जब बोलने से फोकस इनके होता, अंदाजा नहीं होता कि इतना तेज कुछ बोल पाएंगे। ऐसे लगा है जैसे पर्सनालिटी ने एकदम से जॉगर्स पहन लिया। अच्छा, जी मैम, आप भी यही सेम? जी जी सेम। खक्खड़ ज़मान के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खक्खड़ ज़मान। खक्खड़ ज़मान के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खक्खड़ ज़मान। 5 ही समझे। बल्कि इनसे ना डायलॉग की सूरत में ये है ना, करना चाहिए। डायलॉग की सूरत में अगर हम अगर आप बोल के डिलीवरी करें ना जी, एग्जैक्टली कि मैं खक्खड़ ज़मान हूँ, आप मुझसे वो हैं। ओए, खक्खड़ ज़मान के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खक्खड़ ज़मान। वाह वाह। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा जी, अब है रैपिड फायर राउंड। तैयार हैं आप? ज्यादा अच्छा कौन है, जावेद शेख या महमूद असलम? महमूद असलम। कौन सा काम आसान है, घरदारी या अदाकारी? अदाकारी। जिंदगी में मोहब्बत बस एक बार या बार बार? बार बार। बार बार। बड़ी स्क्रीन का बादशाह, शान या बाबर अली? शान।
दिल कहाँ रुकता है, कराची की बिरयानी या लाहौर बॉम्ब पाए? बिरयानी। बिरयानी। बेहतरीन एक्ट्रेस, सबा हमीद या सबा कमर? सबा कमर। जबरदस्त। गुड चॉइसेस हैं। जी तो अब बारी है तहजीब हाफिज साहब की। बेहतरीन शायर कौन है, नदीम राजा या तजम्मुल काज़मी? तजम्मुल काज़मी। तजम्मुल काज़मी या सुहेब मुगीरा? सुहेब मुगीरा। सुहेब मुगीरा या अमार इकबाल? सुहेब मुगीरा। सुहेब मुगीरा या जाहिद बशीर? जाहिद बशीर, सारे दोस्त ही हैं मेरे। जाहिद बशीर या रहमान फारिस? जाहिद बशीर। जाहिद बशीर या अब्बास ताबिश? ताबिश साहब होंगे। ताबिश या उमैर नजमी? ताबिश साहब। ताबिश साहब या इफ्कार अलवी? ताबिश साहब। ताबिश साहब या अली जरियून? ताबिश साहब। ताबिश साहब या इकराम आरफी? वो एक ही बात है। फिर भी एक बताना है। इकराम आरफी साहब। इकराम आरफी साहब, ठीक है जी, थैंक यू। तो इकराम साहब की क्या चीज़ अच्छी है जी जो आप नंबर 1 उनको रेट कर रहे हैं? उनके यहाँ वर्सटैलिटी बहुत ज़्यादा है। यानी उनका एक पिछले दिनों मैंने अजीब शेर पढ़ा, एक मुखन्नस कहते हैं ख्वाजा सरा को। अब उनका शेर देखिए, कहते हैं आधी कलियां हैं और आधे गुलाब, आधी कलियां हैं और आधे गुलाब, एक मुखन्नस ने फूल भेजे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं रीडिंग लिप्स की तरफ। सो हेडफोन हमारे मेहमान पहनेंगे और हम कुछ ख़राब सी एक्टिंग करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो लाइन क्या है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच। डांस। नाच। नाच। न जाने आंगन, आंगन टेढ़ा रागन नहीं, आंगन, आंगन टेढ़ा 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 टेढ़ा। कोई गाना है? मुहावरा है। मुहावरा है, मुहावरा। मुहावरा। नाच। अच्छा। नाच न जाने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वाह यार, कमाल किया, वेरी गुड। आम के आम, गुठलियों के दाम। आम। आम। आम के आम, आम के आम, गुठली, गुठली, गुठलियों के दाम। आम के आम, आम के आम, गुठलियों के दाम। यार वाह 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 यार, वेल डन, 100 में से 100, वेल डन। लो जी, जबरदस्त। अब आपकी बारी है और अब एक्टिंग मैं बिल्कुल नहीं देखिए आती है कितना मुझे। मुश्किल काम है जब इतना लाउड म्यूजिक आपने मेरे लिपसिंग में लिपसिंग आपने पकड़नी है। एक करेला, एक अकेला। हाँ करेला, करेला करेला करेला, करेले के कुछ उसका वो ऐसा, करो ना कि करेला। एक करेला। ये ऐसे करेला नहीं होता, करेला ऐसे है। करेला ऐसे, मैं काश करेला ऐसे हो। एक करेला। नहीं समझ लग रही। एक, मैं आपको बता, एक जी जी प्लीज प्लीज एक एक करेला, करेला, कड़वा। करेला। सब्जी। इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर दी है ना रमेश सर ने। हम इसमें बहुत बुरे हैं क्योंकि मैं एक करेला, एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा। तो इतनी बात एक मिनट। असा जान के मीट लाई अखले। असा अच्छा, नहीं, असा 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 हाँ। जान को कैसे बोल? जान जान प्यार नहीं, जान 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 असा जान, मर गए। जान, डाए। हाँ, जान के जान। मीट लाई अख वे, अख मीट। मेरे से समझ से बाहर ही गया। आप नहीं सही खेल लिया। नहीं सर, मुझे समझ नहीं लग रही असा है। जान के मीट लाई अख वे। चलो, अब पहले मुहावरा था, बीच में गाने की लाइन आ गई। रमीज, यहाँ बहुत सोफाकेशन की हुई है तुम लोगों ने। हाँ, 4 सोफा बहुत गर्मी लग रही है। और रमीज, आज मैं कुछ शिकायतें लेके आई हूँ। बताएंगे मैडम। लोग कह रहे हैं मीरा को इंग्लिश नहीं आती। इन्हें बताओ, आफ्टर ऑल मैं एक स्टार हूँ। मीरा जी ने और जो इन्हें इंग्लिश- बता दो कि नथिंग रियली मैटर्स फॉर मी। हाँ, कोई मैट्रेस नहीं है। आप गूगल्स अच्छी तरह किया करें ना। गूगल तो मैंने लगाए हुए हैं रमीज। ओ माय गॉड, मैंने तो अभी गौर किया, तुमने तो 2 बड़े बड़े अच्छे सोफे रखे हुए हैं इधर। रमीज, कहाँ से बनवाए हैं ये? कहाँ से बनवाए हैं? मुझे गिफ्ट कर सकते हो? नहीं, ये बैठे ही हुए हैं इस वक्त लोग। ओहो,
इधर तो हाफ सिविलाइजेशन बैठी हुई है और साथ शगुफ्ता जी। जब ये फील्ड में आई थी तो मैं इतनी सी थी। मैं भी इतनी सी थी तो। ओहो, आज तो फिर औरतों की लड़ाई लाइव दिखाई जाएगी। सही बात है। आप बहुत प्यारी हैं, बहुत मासूम है। थैंक यू सो मच। लेकिन ये जो बैठी है ये बिल्कुल मासूम है। ये भी मुझे मेकअप रूम में कहती है, मीरा जी आप आई हैं और शगुफ्ता जी आई हैं जी, आज भी आप लोग इतने फिट हैं, स्मार्ट हैं, पतले हैं, क्यों? तो मैंने कहा शगुफ्ता, मैं तुम्हारी तरह, शगुफ्ता और मैं दूसरों की खुशियां नहीं खाते। दूसरों की खुशियां खाओगी तो वेट पुट ऑन करोगी। हाफी, क्या मैं इधर खड़ी हो सकती हूँ? प्लीज आ जा। लोग मुझे अक्सर कहते हैं मीरा तहजीब के दायरे में रहा करो। मुझे ये बताओ कि कोई शेर मेरे लिए कहा हो तुमने? वैसे बनता नहीं आपका, लेकिन मैं सुना देता हूँ। रमीज, एक्चुअली मैं आज भी अपने उसी देसी दौर में जीना पसंद करती हूँ। तुम्हारी तरह मम्मी डैडी नहीं बन सकती। आप मुझे वैसे लाइफ किलर लग रही हैं। शगुफ्ता, याद है जब हम ब्रेक में राउंड चिट चैट खाने जाया करते थे? राउंड चिट चैट, गोल गप्पे। शगुफ्ता, मैं तुम्हारे लिए गेम लेकर आई हूँ, आ जाओ जरा मैदान में। अच्छा, क्या कोई फिजिकल मेंटल क्या? बस आपने इनको धक्के दे के निकाल दिया। पेपर्स लेके आओ जी। तो आज हम इनका एक्टिंग टेस्ट लेंगे जी। तो डायलॉग है कि मैं पिंड दा पिंड खा जावां ते डकार ना मारा। अच्छा, आप खुश होंगी तो ये डायलॉग कैसे बोलेंगी? ओए मैं पिंड दा पिंड खा जावां ते डकार ना लवां। यही डायलॉग आपने सैड मोमेंट यही डायलॉग नहीं मीरा, मैं पिंड दा पिंड खा जावां पर डकार ना लवां। अब आपको गुस्सा आ गया है। ओए होए, और यही डायलॉग आप गुस्से में बोलेंगे। हाथ वाथ चल सकते हैं? चलाएं आप। जरूर। ओए ओए मैं पिंड दा पिंड खा जावां। ओए प्यार नाल गल कर। डकार ना लवां। Just try to be a funny thing. That you can do better मीरा। मैं पिंड दा पिंड खा जावां पर डकार ना लवां। है जबरदस्त है। You are very nervous. मैं पिंड दा पिंड खा जावां पर की कहंदे ने ओनू, ओ की कहंदे ने ओनू, डकार ना लवां। जी, तो ये साबित हुआ कि मीरा के टेस्ट में ये पास हो चुकी हैं। बैठ जाइए please। शुक्रिया, बहुत बहुत। और हाफिज, आपने ये पुरानी कब्रों जैसी बालियां कहाँ से ली? वैसे वाकई आज रूह खिंच लग रही हैं आप। तो अभी मैंने शगुफ्ता जी का एक फेवरेट सॉन्ग तैयार किया है। शगुफ्ता जी, मैं चाहती हूँ कि वो गाना आप मेरे साथ गाएंगी। जी जी, माइक दे दीजिए शगुफ्ता जी को। तेरे कोल रहना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे नैना, मेरे दिल दा तू ए गहना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे नैना, मेरे दिल दा तू ए गहना कहंदे नैना, तेरे कोल रहना कहंदे नैना। वाह वाह वाह, जबरदस्त है, ये छा गया सारा। लव यू मीरा।
शो का वक्त अब खत्म हो रहा है, मगर जाने से पहले सर आपसे गुजारिश है कि कुछ जाते जाते पेश कीजिए। मैं 2 शेर सुनाता हूँ। इरशाद। ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, वाह। मुझे ही छोड़ के जाने का मशवरा मेरे साथ। ऐसा नहीं हम करेंगे। वो झांकता नहीं खिड़की से दिन निकलता है, तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से बड़ी पोटेंशियल है ना, तो आप तो हमारी अपनी है। ऑर्केस्ट्रा का बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम एक सेल्फी मोमेंट होता है हमारा, ऑडियंस के साथ एक सेल्फी खिंचाते हैं और फिर गुड बाय एंड गुड नाइट कहते हैं। आइए। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।